क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया था कि तुम जाओ कोढ़ी हो जाओगे। अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओगे। एक बार की बात है, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य मणि के लिए जामवंत से लगभग 28 से 30 दिन तक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जामवंत को लास्ट में पता चल गया कि ये जो इंसान है वो कोई आम इंसान नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। जब उन्हें एहसास हुआ जामवंत को कि भगवान विष्णु के अवतार है, तो उन्हें प्रणाम किया और फिर अपनी मणि भी दे दिया। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंतिनी को भी श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया और श्री कृष्ण और जामवंत की बेटी जामवंतिनी के ही पुत्र थे सांबा, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था। सांबा इतने खूबसूरत थे कि बहुत सी नारियां, बहुत सी लड़की, बहुत सी रानियां उस पर फिदा थी। सांबा का विवाह लक्ष्मणा जो दुर्योधन की बेटी थी उससे हुआ था। तो सांबा की खूबसूरती को देख के भगवान श्री कृष्ण के जो रानियां थी, छोटी रानियां थी, वो भी उससे बहुत आकर्षित हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी थी, उसने क्या किया, सांबा की पत्नी लक्ष्मणा का रूप धारण कर लिया। और जब सांबा को रात में पता नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण की रानी है, जिस कारण भगवान कृष्ण देख लिए अपने दिव्य दृष्टि से, और उन्होंने सुबह सुबह अपने पुत्र को बुलाया और उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओगे और तुम्हारी सारी रानियों को डाकू हरण करके ले जाएंगे। इस पे सांबा बहुत दुखी हुआ और भगवान से पूछा, मेरी क्या गलती है जो कि आपने मुझे इस तरह की श्राप दे दिया है, मुझे आप श्राप का मुक्ति बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका मुक्ति तो मैं नहीं कर सकता, अब श्राप तो तुम्हें पड़ ही गया है, इसके लिए तुम्हें महर्षि कटक के पास जाना होगा। तो सांबा ने महर्षि कटक के पास पहुंच गए और महर्षि कटक ने कहा कि अब तुम सूर्य देव की तपस्या करो, तभी तुम्हें इस बीमारी से मुक्ति होगी। सांबा चंद्रभाग नदी के किनारे एक सूर्य मंदिर बनाया और वहां पे 12 साल तक कठोर तपस्या की। तब जाके सूर्य देव आए और उसे आशीर्वाद दिया और मुक्ति पाने के लिए चंद्रभाग नदी में स्नान करने को बोला। और उसके बाद सांबा कोढ़ खत्म हो गया। तभी से चंद्रभाग नदी में जो भी स्नान करता है उसका कोढ़ जल्दी खत्म हो जाता है। और आज के समय में वह नदी पाकिस्तान में मुल्तान में है और आज भी वो सूर्य मंदिर है जो आदित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।